पार्टिकल्स के बीच होने वाले स्कैटरिंग या कोलिजन को एक्सप्लेन करने का मॉडर्न बट सिंपलेस्ट तरीका रिचर्ड फेनमैन ने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने स्कैटरिंग प्रोसेस का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डेवलप किया, जिसे फेनमैन डायग्राम कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग की बात करें, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की ओर अप्रोच करते हुए कोलाइड कर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फेनमैन डायग्राम में इसे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे समझना काफ़ी आसान है। A Feynman diagram is a picture of what happens when particles interact with each other. फेनमैन डायग्राम को ड्रॉ करने के कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, जिनकी हेल्प से किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। किसी भी फेनमैन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें एक स्पेस टाइम एक्सेस की ज़रूरत होती है। यहाँ हमने वर्टिकल एक्सेस को टाइम एक्सेस से रिप्रेजेंट किया है, जो टाइम के फ्लो को पास्ट से फ्यूचर तक बताता है। वहीं हॉरिजॉन्टल एक्सेस स्पेस एक्सेस है, जो डिफरेंट टाइम पर पार्टिकल के डिफरेंट पोजीशंस को रिप्रेजेंट करता है। कई बार टाइम एक्सेस को हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर और स्पेस एक्सेस को वर्टिकल एक्सेस पर कंसिडर किया जाता है। वेल, दैट्स योर चॉइस, बट यहाँ हम इस पूरी सीरीज में वर्टिकल एक्सेस को ही टाइम एक्सेस कंसिडर कर रहे हैं। नाउ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स। फेनमैन डायग्राम में पार्टिकल के मूवमेंट को लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। फेनमैन डायग्राम में चार तरह की लाइंस काम में ली जाती है। ईच लाइन एक पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग हमारा यूनिवर्स फर्मियंस और बोसॉन्स के परफेक्ट बैलेंस से मिलकर बना है। स्ट्रेट लाइन फर्मियन पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है, जैसे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के फोर्स कैरियर फोटोन को वेवी लाइन से, जबकि स्ट्रॉन्ग फोर्स के फोर्स कैरियर ग्लूऑन को स्पाइरल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं वीक फोर्स के फोर्स कैरियर डब्ल्यू और जी बोसॉन्स को डैशड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिग्स बोसॉन्स को भी डैशड लाइन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ टॉक अबाउट एरो। फेनमैन डायग्राम में एरो दो डायरेक्शन में काम में लिए जाते हैं। साथ ही इनका यूज सिर्फ सॉलिड लाइन के साथ ही किया जाता है। अ लाइन विथ एरो टूवर्ड द फ्यूचर एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, जबकि अ लाइन विथ एन एरो टूवर्ड द पास्ट एंटाई पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान रखें, एरो की डायरेक्शन पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करती है, बल्कि यह सिर्फ उसके प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट करता है, जो पार्टिकल के लिए टूवर्ड द फ्यूचर और एंटाई पार्टिकल के लिए टूवर्ड द पास्ट है। नाउ टॉक अबाउट द वर्टेक्स। फेनमैन डायग्राम में वर्टेक्स वह पॉइंट होता है जहां दो या दो से ज़्यादा लाइंस आपस में मिलती हैं। यह पॉइंट किसी पार्टिकल के प्रॉपर्टीज़ में आए चेंज को रिप्रेजेंट करता है। दो वर्टेक्स के बीच की लाइन एक वर्चुअल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग के केस में यह वर्चुअल पार्टिकल फोटॉन है। फेनमैन डायग्राम में ऐसी लाइंस जिनके स्टार्ट या एंड में से किसी एक ही पॉइंट पर वर्टेक्स हो, वो लाइन एक ऑब्जर्वेबल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन को जिन सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है, उन लाइंस में या तो स्टार्ट पॉइंट या एंड पॉइंट पर वर्टेक्स है। लेकिन जो लाइंस दो वर्टेक्स के बीच है, उनके स्टार्ट और एंड दोनों ही पॉइंट्स पर वर्टेक्स है। ऐसे पार्टिकल वर्चुअल पार्टिकल कहलाते हैं। ये कुछ सेट ऑफ रूल्स थे जिनके अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन के लिए फेनमैन डायग्राम को ड्रॉ किया जा सकता है। एक बात और ध्यान रखें कि आप लाइंस को एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं या स्लोप में। जैसे यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन के लिए दो लाइन ड्रॉ किए गए हैं। फर्स्ट लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल है, जो रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन स्पेस में रेस्ट पोजीशन में है, क्योंकि डिफरेंट टाइम पर उसकी पोजीशन सेम है। वहीं सेकेंड स्लोपी लाइन रिप्रेजेंट करती है कि इलेक्ट्रॉन स्पेस में मूव कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट पोजीशंस पर है। अगेन, यह ध्यान रखें कि एरो मोशन की ट्रेजेक्ट्री को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब कुछ एग्जाम्पल से फेनमैन डायग्राम को समझते हैं। इलेक्ट्रॉन एमिट्स अ फोटोन। एटम के किसी ऑर्बिट में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन फोटोन एमिट कर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में लौट आता है। इस प्रोसेस का फेनमैन डायग्राम ड्रॉ करें
तो इलेक्ट्रॉन स्पेस टाइम में मूव कर रहा है। चूंकि इलेक्ट्रॉन एक फर्मियन पार्टिकल है, इसलिए इसे सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां एरो टुवर्ड फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्टेक्स पर इलेक्ट्रॉन फोटोन को एमिट कर दूसरे डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं। यहाँ वेवी लाइन फोटोन को रिप्रेजेंट कर रही है। इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन। एटम के किसी ऑर्बिट में मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन फोटोन एब्जॉर्ब कर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है। इस प्रोसेस का फाइनमैन डायग्राम ड्रॉ करें तो अगेन इलेक्ट्रॉन को सॉलिड लाइन विथ एन एरो टुवर्ड फ्यूचर से रिप्रेजेंट करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन एक फोटोन को एब्जॉर्ब कर दूसरे डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंटाई पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिट्रॉन एमिट्स अ फोटोन। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिट्रॉन फोटोन एमिट कर रहा है। यह रिएक्शन फोटोन एमिशन बाय इलेक्ट्रॉन की तरह ही है। डिफरेंस यह है कि रिएक्शन में एक जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन का एंटाई पार्टिकल है, और हमने जाना कि एंटाई पार्टिकल के लिए एरो की डायरेक्शन टुवर्ड द पास्ट होती है। सो इसके फेनमैन डायग्राम में पॉजिट्रॉन को एक सॉलिड लाइन विथ एन एरो टुवर्ड पास्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है। पॉजिट्रॉन एब्जॉर्ब्स अ फोटोन। सिमिलरली अगर पॉजिट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब करे तो इसका फेनमैन डायग्राम फोटोन एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन की तरह ही होगा, केवल एरो का डायरेक्शन टुवर्ड द पास्ट होगा। सो क्लियर है कि आप जब भी फेनमैन डायग्राम ड्रॉ करें तो इस बात का ध्यान रखें कि रिएक्शन में जो ऑब्जर्वेबल पार्टिकल है वो एक फर्मियन पार्टिकल है या एंटाई पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एनहाइलेशन। नाउ टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन एनहाइलेशन। यह एक बहुत ही फंडामेंटल रिएक्शन है जिसमें एक पार्टिकल अपने एंटाई पार्टिकल के साथ कोलिजन कर फोटोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को फेनमैन डायग्राम पर इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां एरो टुवर्ड फ्यूचर इलेक्ट्रॉन को जबकि एरो टुवर्ड पास्ट पॉजिट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वर्टेक्स पर ये दोनों कोलिजन कर फोटोन एमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन पेयर प्रोडक्शन। यह प्रोसेस एनहाइलेशन का रिवर्स प्रोसेस है, जिसमें फोटोन एक पार्टिकल और एंटाई पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस का फेनमैन डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। इन सभी इंट्रैक्शंस पर ध्यान दें तो हम पाते हैं कि किसी भी डायग्राम में वर्टेक्स पर जितने एरोज एंटर होते हैं उतने ही एरोज उस वर्टेक्स से बाहर की तरफ निकलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि वर्टेक्स पर स्पेस टाइम में ओवरऑल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कंजर्व बना हुआ है, जो किसी भी रिएक्शन के पॉसिबल होने के लिए ज़रूरी है। इन ईच इंट्रैक्शन इलेक्ट्रिक चार्ज का कंजर्व रहना भी ज़रूरी है। अगर किसी रिएक्शन में एरो वर्टेक्स पर एंटर होती है तो उसका वर्टेक्स से लीव होना भी ज़रूरी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टू इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग। क्लासिकली यह रिएक्शन अपीयर होती है कि दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ मूव करते हुए कोलाइड होते हैं और कोलिजन के बाद अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो जाते हैं। इस दौरान एनर्जी कंजर्व बनी रहती है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करते हुए एक फोटोन एमिट करता है, जिससे उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जबकि दूसरा इलेक्ट्रॉन इस फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसकी एनर्जी इंक्रीज होने के कारण दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाते हैं। इसे ही इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग कहते हैं, जिसे फेनमैन डायग्राम में इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ फोटोन एक वर्चू पार्टिकल है। अब कुछ फंडामेंटल फोर्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग फेनमैन डायग्राम की स्टडी कर लेते हैं। नेचर में चार फंडामेंटल फोर्सेस हैं: इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स, स्ट्रॉन्ग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें फोटोन एक वर्चुअल पार्टिकल है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का फोर्स कैरियर है। नेक्स्ट है वीक इंट्रैक्शन। बीटा डीके जो कि एक वीक इंट्रैक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डीके होकर पॉजिट्रॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डीके होकर इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। इसके बारे में डिटेल में हम अपकमिंग लेक्चर में जानेंगे। इन दोनों बीटा डीके रिएक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग फेनमैन डायग्राम इस तरह दिया जाता है।
यहाँ दोनों वर्टेक्स के बीच का इंटरमीडिएट पार्टिकल W और G बोसॉन है, जो वीक डिके के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसे डैशड लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फोर्स। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाले स्ट्रॉन्ग फोर्स का फोर्स कैरियर पायॉन है, जिसे डैशड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। वहीं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स क्वार्क्स से मिलकर बने हैं और क्वार्क्स आपस में ग्लूऑन की वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ग्लूऑन को स्पाइरल लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप फेनमैन डायग्राम के इस लेक्चर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें पेट्रियन पर ज्वाइन कर सकते हैं। पेट्रियन पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फेनमैन डायग्राम के नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किस तरह इस स्कैटरिंग के कितने पॉसिबल फेनमैन डायग्राम हो सकते हैं।